गाजियाबाद में हुए सुभाष पार्टी के प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी बात रखते गाजियाबाद मेयर प्रत्याशी एडवोकेट BL बत्रा। मैं गाजियाबाद के भावी मेयर प्रत्याशी माननीय BL बत्रा साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वह आए और अपनी बात इस बात पर केंद्रित रखें कि गाजियाबाद के नगर निगम चुनाव में हम कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आम पब्लिक से आपको क्या सहयोग चाहिए, जो कि ये लोग संकल्प लेकर के जाएं। BL बत्रा जी। आए हुए सभी पार्टी के उपासकों को मेरा नमन, अभिनंदन। मंच पर आसीन हमारे सुभाष पार्टी के संस्थापक और पदाधिकारी सबको नमन करता हूं। निश्चित रूप से ये जो दौर, ये जो काल चल रहा है, परिवर्तन का है, संक्रमण का है। कोई ना कोई पार्टी किसी ना किसी वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को आधारित होकर चल रही है। वहीं सुभाष पार्टी, सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी एक ऐसी विचारधारा को लेकर चल रही है जिसकी आवश्यकता आज इस देश को है, इस समाज को है, इस प्रदेश को है, इस शहर को है। और हम यदि इस विचारधारा से जुड़कर सच्चे मन से अपने कार्य को करें पार्टी के प्रति, जनता के प्रति, तो निश्चित रूप से हम कोई भी चुनाव शायद ना हारें, लेकिन जनता तक हमारा ये मैसेज, ये एहसास जो हमारी पार्टी के अंदर है, एक वजूद जो हमारी पार्टी का है, एक सिद्धांत जो हमारी पार्टी का है, वो जनता तक जब तक नहीं जाएगा शायद हमें सफलता मिलने में अड़चन आएगी। हमें नगर निगम चुनाव निकट है, या और एक आध महीना, इससे ज़्यादा नहीं शायद जाएगा, अप्रैल मई में हो जाएंगे। हमें अपनी पार्टी को और जनसंपर्क करके सभी पार्षदों को जो अब तक नियुक्त हो चुके हैं या अब तक जो संपर्क में आ चुके हैं, ऐसे प्रयास करने होंगे कि जनता तक ये मैसेज जाए कि वास्तव में हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ करने का जज्बा रखते हैं, वजूद रखते हैं। तभी हम, क्योंकि जो इस समय दौर चल रहा है वो इसी तरह सा है जैसे तम से जोड़ा है रिश्ता जब से उजालों ने, दुनिया ये आ गई है तब से नए सवालों में। सिक्कों की खनखनाहट है, सिक्के उछाले जा रहे, सब कुछ तो लूट लिया है टकसाल के रखवालों ने, दुनिया ये आ गई है तब से नए सवालों में। दुनिया के पास सवाल है क्योंकि सब कुछ लूटा जा रहा है। हमारे पास जवाब ये होना चाहिए कि हम वास्तव में अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम तो उस मिजाज के हैं कि हटा सको तो हटा दो ये राह के पत्थर, कि तुम्हारे बाद भी यहाँ से कोई गुजरेगा। हम इस मिजाज के लोग हैं और इस मिजाज को, अपनी पार्टी के सिद्धांतों को बेहतर तरीके से जनता के सामने रखें, उनकी समस्याओं का निराकरण के उपाय रखें, तो हम निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर होंगे और उस शिखर को पा लेंगे जिस शिखर की आवश्यकता है, जिस शिखर की तमन्ना हर पार्टी और हर नेता को होती है। हम नेता जनता के लिए हैं, किसी अपने व्यक्तिगत रूप के नहीं, और ना ही हम किसी ऐसा पॉज, ऐसा कुछ आकर्षण दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए और हमने 2 4 10 जैसे अभी बात हो रही थी, गनर रख लिए, कमांडो रख लिए। नहीं, हम जनता के लिए, ऐसा हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए कि हम हर समय जनता के बीच कभी भी बिना हिचके जा सके और जनता का एक एक व्यक्ति हमारे से उसी तरह से मिल सके। हमारी पार्टी के बीच सभी तरह, सभी वर्ग के लोग हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट्स हैं, आम हैं, निजामुद्दीन जी जैसे प्रवक्ता भी आपने सुना, इनको अच्छा लगा कि ऐसा भी एक जज्बा रखते हैं। तो ये आम आदमी की आवाज़ है जिसे हमें सुनना, समझना चाहिए, परखना चाहिए, और अपना व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला कभी भी हमें परख सके। हमारी पार्टी का सिद्धांत बहुत ही विशुद्ध, शुद्ध, मुझे लगता है शायद सोने के कैरेट भी कम पड़ जाएंगे यदि हम अपने पार्टी के सिद्धांतों को मानते हुए जनता के बीच जाएं और उनका सम्मान प्राप्त करें और उनको सम्मान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे बीच और भी वक्ता है और अपने सभी पार्षदों को, कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं कि वो मन से, तन से जनता के बीच रहें, उनकी समस्याओं के बीच रहें,
उनके निदान के बीच रहें और अपना समय पूरा दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।